So, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Basit Anis here speaking, principal of Salani School of Business and Islamic Leadership, SBIL. अच्छा, सब बच्चों को पोर्टल के हवाले से थोड़ा सा गाइड करना था और पीआरसी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी 2023, जो बैच नंबर 4 है हमारा। तो उस हवाले से पोर्टल को थोड़ा सा मुझे गाइड करना था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको भेज दी जाए। ठीक है, तो आप लोग सबको यहाँ पे मैं जो है वो पोर्टल के हवाले से आज एक इस शॉर्ट वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पोर्टल का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है एंड देन आप जो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा जो आपके सामने इस वक्त वीडियो में मौजूद है। ठीक है, ये पेज बेसिकली एलएमएस पोर्टल का पेज है, होम पेज है ये एलएमएस पोर्टल का। और इस एलएमएस पोर्टल, एलएमएस की फुल फॉर्म मैं आपको बताता चलूं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये वो स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है जो कि तमाम ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास चलाया जाता है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेस्ट फीडबैक है। अच्छा, आपने सबसे पहले जैसे ही इस होम पेज को आप अपने सामने खोलेंगे इस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, तो आपके पास टॉप राइट साइड के ऊपर एक रजिस्टर का जो है वो टैब नजर आ रहा होगा, जहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे इस वक्त एरो मैं लेके गया हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म जो है वो खुल जाएगा सामने स्क्रीन पे। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, email address, password, and then confirm password and then city and then I agree के बटन, ये सारी आप रिक्वायरमेंट्स को फिल करके I agree पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है वो साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, पोर्टल पे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करके देन साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। याद रहे, हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है, जो जनरेट होगा। जैसे ही वो आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो आईडी और पासवर्ड आप जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ईमेल का ऑप्शन है वहां पे आप आईडी पुट करेंगे, मैं यहाँ पे अपनी आईडी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और पासवर्ड में जो है वो आप अपना पासवर्ड पुट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया तो आपने उसके बाद जो है वो लॉग इन कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन का बटन प्रेस करके। ठीक है, अच्छा, अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो आपने यहाँ पे पुट की होगी, उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पे डालेंगे तो आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो आप जो है वो पोर्टल के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, वंस आप पोर्टल के अंदर एंटर हो गए तो अब आपके पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये मेरी आईडी पुरानी है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपके शो हो रहे होंगे, लेकिन जब आप लॉग इन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट के ऊपर जो है वो कोर्सेज शो हो रहे होंगे और टॉप राइट पे माय कोर्सेज शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, इस टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे मेरा इस वक्त एरो है, ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्सेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, CA कैफ, CA PRC एंड देन CA QAT। ठीक है, इस वक्त मैं पीआरसी के बच्चों को मुखातिब हूँ। ठीक है, तो मैं पीआरसी के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि पीआरसी के कोर्सेज में कैसे एनरोल होना है। ठीक है, अच्छा सर, पीआरसी जैसे ही आपने सीए पीआरसी पे क्लिक किया तो आप जो है आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज खुल जाएंगे। ठीक है, आपने जैसे ही सीए पीआरसी पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे पीआरसी के मुख्तलिफ कोर्सेज खुल जाएंगे। आपको पता है पीआरसी के अंदर 5 कोर्सेज हैं, पीआरसी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पीआरसी 1 से लेके 5 तक जो है वो टोटल 5 कोर्सेज हैं। पीआरसी 1 का नाम बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, 2 का नाम क्वांटिटेटिव मेथड, 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। ठीक है, इन सब के नाम के साथ और पीआरसी 1 से लेके 5 तक सारे बैचेस के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप चूंकि बैच 4 में एनरोल होने जा रहे हैं जो कि न्यू बैच है, ठीक है, जहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी 15 जनवरी से, तो आपने सिंपल सा एक काम ये करना है कि बैच 4 के जितने भी कोर्सेज होंगे वो सबसे लास्ट में आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, चूंकि बैच 1, 2, 3 पहले गुजरे हुए बैचेस हैं तो उनके कोर्सेज यहाँ पहले शो हो रहे हैं। आपने ये याद से काम करना है कि बैच 4 में खुद को एनरोल करना है। अगर आपने गलत बैच में एनरोल कर लिया तो जो है वो सारा मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बैच 4 के अंदर एनरोल होना है, पीआरसी 1 से लेके 5 तक, चाहे आप सारे सब्जेक्ट में एनरोल हो या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट्स में आप एनरोल होना चाह रहे हैं बैच 4 में एनरोल होइएगा। ठीक है, अच्छा जी,
तो सर बैच 4 में आप कैसे एनरोल होंगे? लेट सपोज पीआरसी 1 में मुझे एनरोल होना है बैच 4 में, तो मैंने क्या किया, पीआरसी 1 बैच 4 पे यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने पीआरसी 1 की एक पूरी विंडो खुल गई, जिसके ऊपर पीआरसी 1 और उसका नाम लिखा हुआ है कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट है, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, नीचे बैच आ रहा है और यहाँ पे उसके 2 ट्रेनर्स आ रहे हैं, यानी 2 टीचर्स आ रहे हैं जो ये कोर्स आपको पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, 2 लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, सर सगीर मोहम्मद, ठीक है, या मोहम्मद सगीर, और दूसरी मिस हिबा सिराज, ठीक है। इन दोनों के टैब्स के ऊपर इन दोनों की टैब्स आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। अभी इनके नीचे नो कंटेंट फाउंड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी कोई भी क्लास नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे नीचे आपके पास क्लासेस भी आ रही होंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सर आपने कोर्स बाय करना है, आपके सामने यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है पीकेआर 1000। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्स है पर्टिकुलरली पीआरसी 1 का जो कोर्स है ये 1000 रुपीज का है, ठीक है। अच्छा, अब इस कोर्स को बाय कैसे करना है और पेमेंट कैसे करनी है ये भी जरा देख लेते हैं। अच्छा, इस कोर्स की अवेलेबिलिटी की डेट्स भी लिखी हुई है कि ये कोर्स आपके पास 15 जनवरी से लेकर 30 जून तक अवेलेबल होगा, उसके बाद इसका एक्सेस खत्म हो जाएगा। यानी जो आप फी पे करेंगे, ठीक है, वो 15 जनवरी से लेकर 30 जून तक वैलिड होगी, ठीक है। जब तक आपके सारे कोर्सेज जो वो पीआरसी के कंप्लीट हो जाएंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका इसका एक्सेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी वन टाइम सिंगल पेमेंट की, ठीक है। वन टाइम सिंगल पेमेंट की जैसे ही विंडो खुलेगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एनरोल का, आपने एनरोल पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आपने एनरोल पे क्लिक किया वन टाइम सिंगल पेमेंट के थ्रू, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा व्यू कार्ड का। आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने व्यू कार्ड पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये एक विंडो बनी हुई आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा पे नाउ, ठीक है। आपने उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है, टोटल अमाउंट 1000 रुपीज है, ठीक है। आपने जो है वो पे नाउ पे क्लिक कर दिया। सर जैसे ही पे नाउ पे आपने क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे बैंक डिटेल्स शो हो जाएंगी कि आपने किस बैंक के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अच्छा सर, अमाउंट ट्रांसफर करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं दुबई इस्लामिक के बैंक अकाउंट में, जो सलानी का ऑफिशियल बैंक अकाउंट है। आप इजी पैसा के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस बैंक अकाउंट में। इसी बैंक अकाउंट में आप इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं और फिजिकली बैंक में जाके कैश भी डिपॉजिट करवा सकते हैं इसी अकाउंट में, ठीक है। ये अकाउंट डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर जो जो भी आप तीनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट करें, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो एक वो खुल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे जो भी चाहे जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जो भी आपकी रिसीट होगी वो अपलोड करके आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आप जो है इस कोर्स के अंदर एनरोल हो जाएंगे। मैनेजमेंट आपकी इस रिसीट को देख के अप्रूव करेगी तो आप जो है वो यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारा मामला है। अच्छा, व्हाट इफ सर कि अगर हमें एक से ज्यादा कोर्स में जो है वो एनरोल होना है, तो उसका भी मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ कि अगर आपने एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल होना है, मिसाल के तौर पे आपने लेट सपोज पीआरसी 1 में भी एनरोल होना है और पीआरसी 2 में भी एनरोल होना है, ठीक है ना। तो सर मैंने पीआरसी 2 पे क्लिक किया, ठीक है, पीआरसी 2 पे मैंने क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है। एंड देन व्यू कार्ड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो पे नाउ का ऑप्शन आया, ठीक है। पे नाउ पे मैंने जब क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे जो है वो वंस अगेन बैंक डिटेल्स आ गई एंड देन जो है वो आप सारी चीजें यहाँ पे आके आपने चेक कर ली, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। आपने अगर 3 कोर्सेज में, अच्छा एक सवाल अक्सर बच्चे करते हैं सर कि अगर हमने एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल होना है तो क्या हमें बार बार एविडेंस अपलोड करना पड़ेगा? तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। अगर आप हर सब्जेक्ट में जाके अलग से अलग एनरोल नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट का एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ही एविडेंस को हर सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट्स में आपने एनरोल होना है उन सब्जेक्ट्स में जाके उसी एविडेंस को आप जाके अपलोड कर दें ताकि मैनेजमेंट को आसानी हो जाए आपको एनरोल करने में, ठीक है जी। तो होपफुली आपको जो है वो ये हिसाब किताब आप समझ आ गया होगा, ठीक है। और फिर आपके पास जो भी कोर्सेज आपने बाय किए होंगे वो माई कोर्सेज में यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। माई कोर्सेज में आपने जो भी कोर्सेज बाय किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीआरसी 1 बैच 4 भी शो हो रहा है और पीआरसी 2 बैच 4 भी शो हो रहा है, ठीक है, माई कोर्सेज के अंदर। बाकी कोर्सेज नहीं शो हो रहे होंगे, ये मैंने इतने सारे बाय किए हुए इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपके पास जितने कोर्सेज आप बाय करेंगे सिर्फ उतने ही शो होंगे और यहीं पे जाके आप फिर जो है वो क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली जो है वो आपको ये पूरा पोर्टल समझ आया होगा कि इसमें किस तरह से पेमेंट करनी है और सारी ओवरऑल चीजें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।